नदरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं आंध्रा तेलंगाना न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और नारा लोकेश ने श्रीलंका बीच का किया फजाई सर्वे। साहिली तरक्की और दीगर तरक्याती मंसूबों का लिया जायजा। जिला प्रकाशम के बरकापुरम में शादी खाने की तामीर 2 दहाइयों से तातुल का शिकार। मुस्लिम अक़लियतों के देरीना मसाइल के फौरी हल का हुकूमत से किया गया मुतालबा। नंदयाल कलेक्ट्रेट पर किसानों और मजदूर तंजीमों का एहतजाज। गैर कानूनी मुकदमात के खात्मे और अपाला राजू की रिहाई का किया मुतालबा। भदादरी कोत्तागोडियम के पालोंचा में रंगोली मुकाबले। दर्जनों ख्वातीन ने लिया हिस्सा। रियासती वजीर के हाथों अवार्ड किए गए तक़सीम। चारमीनार जोन में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। डीसीपी किरण खेरा की क़यादत में किया गया फ्लैग मार्च। 100 से ज्यादा गाड़ियों को किया गया जब्त। करीमनगर में बलदियाती इंतखाबात के लिए AIMIM की तैयारियां तेज। मुकामी सदर की क़यादत में YSRCP के 200 से ज्यादा कारकुन मजलिस में हुए शामिल। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है। और अब खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और वजीर नारा लोकेश ने श्रीलंका बीच का हेलीकॉप्टर के जरिए फजाई जायजा लिया। रियासती हुकूमत की तजावीज़ के तहत मरकजी हुकूमत ने स्वदेशी दर्शन 2.0 के तहत इस साहिल को सियाती मुकाम के तौर पर तरक्की देने के लिए 97 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस मंसूबे के तहत शॉपिंग स्ट्रीट, पार्किंग की सहूलियात, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग और टूरिस्ट इंफॉर्मेशन बिल्डिंग के काम शुरू किए गए हैं। इसके अलावा श्रीलंका एक्सपीरियंस जोन भी कायम किया जाएगा, जिससे सयाहों के लिए तफरीह और सहूलियात में इजाफा होगा। वज़ीर आला और वज़ीर लोकेश ने हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके का मुआयना करते हुए तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू संक्रांति त्यौहार के तकरीबात में शिरकत के लिए अपने आबाई गांव नारावारी पल्ले पहुंचे। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला दिन के आगाज़ में सेक्रेटरीट में वज़रा, सेक्रेटरियों और ज़िले कलेक्टरों के साथ जायज़ा इजलास में शिरकत के बाद शाम के वक्त नारावारी पल्ले रवाना हुए। ज़राए ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू हर साल की तरह इस साल भी संक्रांति अपने अहल खाना और गाँव के अवाम के साथ मना रहे हैं और 4 दिन तक अपने आबाई गांव में क़याम करेंगे। आज वज़ीर आला इलाके में मुनक़िद होने वाले मुख्तलिफ संक्रांति प्रोग्रामों में हिस्सा लेने वाले हैं। वज़ीर आला के पहुँचने पर इलाके की अवाम और तेलुगु देशम पार्टी कारकुनों ने वज़ीर आला का इस्तकबाल किया और उनकी तायद में जमकर नारेबाजी की। अनामाया जिला के रायचोटी में मुस्तहिक लोगों में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए गए। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट मंडीपल्ली राम प्रसाद रेड्डी के हाथों 150 मुस्तहिक लोगों में 1,17,80,000 रुपए मालियत के चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर वजीर राम प्रसाद रेड्डी ने कहा कि गरीब आवाम पर इलाज का माली बोझ ना पड़े। इसी मकसद के तहत वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में CM रिलीफ फंड के जरिए मदद फराहम की जा रही है। इन्होंने बताया कि तेलुगु देशम हुकूमत के क़याम के बाद से अब तक 750 मुस्तहिकीन में 8,37,80,000 रुपए के रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए जा चुके हैं। वजीर ने इस अज़्म का अदा किया कि हुकूमत आइंदा भी मुस्तहिक और ज़रूरतमंद मरीजों को बर वक्त माली मदद फराहम करती रहेगी ताकि बेहतर इलाज हर शहरी के दस्तरस में हो। లక్షలాది మంది అభాగ్యుల కోసం ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉంది. అదే కాకుండా గత ప్రభుత్వాల లాగా కాకుండా ఈ ప్రభుత్వంలో ఆరోగ్యానికి పెద్దపీట వేస్తూ ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గత 20 నెలల నుంచి అన్ని హాస్పిటల్లో ప్రక్షాళన చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ధనికులకే లభించే ఏదైతే వైద్యం ఉంటుందో ఆ వైద్యాన్ని కూడా ఈ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సారథ్యంలో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో కూడా మేము కూడా వెళ్ళవచ్చు,
మా ప్రాణాలకు కూడా భరోసా ఇస్తాంది ప్రభుత్వం అని చెప్పే ఏకైక పథకం ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి, చీఫ్ మినిస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్. అలాంటి పథకం ద్వారా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో వైద్య సేవలు ఖర్చయ్యే డబ్బునంతా ప్రభుత్వం భరిస్తూ వస్తూ ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత సుమారుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1000 కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఈ CMRF లో ఖర్చు పెట్టారంటే ఒకసారి మీరు అందరూ అర్థం చేసుకోవాలా. ముఖ్యంగా మన నియోజకవర్గ విషయానికి వస్తే ఇప్పటికే ఈ 18 నెలల్లో ఎన్నోసార్లు మనం ఈ చెక్కులు పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. దాంట్లో 800 మంది లబ్ధిదారులకు సుమారుగా 9 కోట్ల రూపాయలు అందించడం జరిగింది. कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश में बड़ी अवामी रैली और एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान किया, जिसकी क़यादत सीनियर लीडर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। ये प्रोग्राम इस माह के आखिर में अनंतपुर में मुनक्किद होगा और पार्टी मरकजी हुकूमत के नए VBG रामजी कानून के खिलाफ अपने मौक़िफ़ का मुजाहरा करेगी। APCC के वाइस प्रेसिडेंट K शिवाजी ने विजयवाड़ा में ये बात कही। అసలు ఇంకా మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు పెరిగే దానికోసం చట్టాలు రూపొందిస్తారు. బ్రహ్మాండంగా 2005లో మన్మోహన్ సింగ్, సోనియా గాంధీ గారు రూపొందించిన మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ని బ్రహ్మాండంగా అమలు అవుతూ ఉంటే, పని హక్కు ఆధారంగా అమలు అవుతూ ఉంటే, రైతులకి, కూలీలకి, వ్యవసాయ కార్మికులకి అది బ్రహ్మాండంగా భరోసా ఇస్తూ ఉంటే మీరు దాన్ని రద్దు చేసేసి ఏదో పేరు VBG రామ్జీ అనే పేరుతో అదానీ, అంబానీలు, గాడ్సేలు వాళ్ళందరూ కలిసేటట్టు వికసిత్ భారత్ పేరుతో కొత్త చట్టం తీసుకురావడం నిరసనగా రాహుల్ గాంధీ గారు, మన్మోహన్ సింగ్ గారి హాయంలో రూపొందించిన ఈ చట్టాన్ని అమలు చేయటంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం విఫలంగా ఈ కొత్త చట్టం తీసుకొచ్చే నేపథ్యంలో ఎక్కడైతే మన్మోహన్ సింగ్, సోనియా గాంధీ గారు ఈ 2005లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అనంతపురంలో ఆవిష్కరింపజేసి పనులు ప్రారంభింపజేశారో అక్కడి నుంచే నిరసన వ్యక్తం, ఆందోళన, నిరాహార దీక్ష, బహిరంగ సభ నిర్వహించడం కోసం రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రతిపక్ష నాయకుడు, కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ जिला प्रकाशम के मरकापुरम में वाक़ शादी खाना उर्दू घर की तामीर गुज़िश्ता 2 दहाइयों से मुकम्मल ना होने पर कांग्रेस पार्टी के ज़िलाई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर शेख महबूब वली ने शदीद तशवीश का इजहार किया। इन्होंने मीडिया के ज़रिए हुकूमत से सवाल किया कि मरकापुरम ज़िला मरकज़ में मौजूद इस शादी खाने की तामीर आखिर कब मुकम्मल होगी, जो तकरीबन 25,000 मुस्लिम आबादी का देरीना ख्वाब है। डॉक्टर महबूब वली ने कहा कि माली वसाइल की कमी के बायस गरीब मुस्लिम ख़ानदानों को शादियों के लिए मुनासिब जगह मैसर नहीं है। इस शादी खाना का 3 मरतबा संग बुनियाद रखने के बावजूद तामीर मुकम्मल ना होना अफसोसनाक है। इन्होंने चंद्रबाबू नायडू हुकूमत से मुतालबा किया कि बाकी तामीराती कामों को वक्त पर मुकम्मल किया जाए। नंदयाल जिले में किसान तंजीमों ने अपाला राजू पर गैर कानूनी PD एक्ट के नफाज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। किसान और ज़रई मजदूर तंजीमों ने मुतालबा किया कि अपाला राजू को फौरी तौर पर जेल से रिहा किया जाए और एलुरु ज़िला के मटाई गोडियम गर्जन किसानों पर लगाए गए गैर कानूनी मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। ये मुजाहरा ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने आंध्र प्रदेश किसान तंजीम के ज़ेरे एहतमाम हुआ, जिसमें CITU और ज़रई मजदूर तंजीमों के लीडरों और कारकुनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी और दीगर कमेटी के अरकान समेत तकरीबन 100 कारकुनान ने किसान लीडरों की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। बादशाह अपनी शिकायत के साथ एक तहरीरी दरख्वास्त DRO राम नायक को पेश किया। मजदूर तंजीमों के लीडरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अवामी तहरीकों पर दबाव बंद किया जाए और किसान और मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। నంద్యాల జిల్లా కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందు డిసెంబర్లో అరెస్ట్ చేసినటువంటి అనకాపల్లి జిల్లా రైతు సంఘం నాయకుడు కామ్రేడ్ అప్పలరాజును PD యాక్ట్ ద్వారా అరెస్ట్ చేసి జైల్లో వేయడం జరిగింది. ఆయన వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈరోజు PD యాక్ట్ అసలు ఎవరిపైన పెట్టాలి, PD యాక్ట్ పెట్టాల్సినటువంటి అవసరంగానే ఉన్నట్లయితే ఆందోళన చేసేటువంటి ప్రజా సమస్యల పైన ఆందోళన చేసే నాయకులపైనే పెట్టాలనేది గాన చంద్రబాబు గారి రాజ్యాంగంలో ఉన్నట్లయితే ముందు చంద్రబాబు నాయుడును, పవన్ కళ్యాణ్ వాళ్ళ అనుయాయులను మొత్తం కూడా ఈరోజు PD యాక్ట్ పెట్టాలి. ఈరోజు అక్రమ వ్యాపారాలు నీ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు మొత్తం కూడా ఆ వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు. నిన్న నెల్లూరులో మరి బంగ్యాకు దాని ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజా గాయకుని పెంచలేని హత్య చేశారు.
అందులో భాగంగానే ఈ రాష్ట్రంలో రైతుల తరపున పోరాడేటువంటి రైతు సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి అప్పలరాజు గారిని బలవంతంగా పీడీ యాక్ట్ పెట్టి ఈరోజు అరెస్ట్ చేసింది డిసెంబర్ 27వ తేదీన. ఇది చాలా అన్యాయం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘంగా కార్మిక సంఘాలుగా ఈ చర్యను ఖండిస్తూనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే అప్పలరాజు గారిని విడుదల చేయాలని చెప్పి ఆయన పైన పెట్టినటువంటి పీడీ యాక్ట్ ని ఎత్తివేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ రాష్ట్రంలో ఇసుక మాఫియా పెరిగిపోతుంది, ల్యాండ్ మాఫియా పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కార్మిక రైతు సంఘాల ఆధ్వర్యంలో పీడీ యాక్ట్ పెట్టినటువంటి రైతు సంఘం నాయకుడు అప్పలరాజు గారిని వెంటనే విడుదల చేయాలని, ఆయన మీద పెట్టిన కేసులన్నీ ఎత్తివేయాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లా కలెక్టర్ ఆఫీసుల ముందు संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र शुमाली आंध्रा जाने वाले मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनजर रखते हुए विशाखापट्टनम आरटीसी ने खुसूसी इंतजाम किए हैं। विशाखापट्टनम आरटीसी के रीजनल मैनेजर अपाला नायडू ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी संक्रांति के दौरान इजाफी बस खिदमात का इंतजाम किया जा रहा है ताकि मुसाफिरों को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। इन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा, श्रीकाकुलम, विजयनगरम और मशरकी गोदावरी अजला के लिए बड़ी तादाद में बसें चलाई जा रही हैं। संक्रांति रश के पेश नज़र विशाखापट्टनम से तकरीबन 1500 इजाफी बस सर्विस चलाने का मंसूबा तैयार किया गया है। I'm Appal Naidu, regional manager Visakhapatnam. Last year to this year we are increasing the traffic buses due to Sri Shakti scheme available in Andhra Pradesh. So last year to this year pilgrims are traveler pattern is increasing. We are operating Uttarandhra in AP is very important bus station. Dwarka bus station is very important one. In Andhra Pradesh, lot of people are coming to Visakhapatnam is a major city. So we are operating buses from Visakhapatnam to Srikakulam. Around daily we are operating 100 buses, and Ichapuram we are daily operating around 30 buses. And Visakhapatnam to Parvatipuram additional I am telling about the existing buses to additional buses. Parvatipuram we are operating around 35. आंध्र प्रदेश में संक्रांति त्यौहार के मौके पर कोनासीमा इलाके में रिवायती ड्रैगन बोट का एहतमाम किया गया, जिसने मुकामी अवाम और सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जह किया। इस मुकाबले में मुख्तलिफ देहात से आई टीमों ने हिस्सा लिया और अपनी महारत, हम आहंगी और ताकत का शानदार मुजाहरा पेश किया। ड्रैगन बोट रेस के दौरान दरियाए गोदावरी में जोशो खरोश का मंजर देखने को मिला, जहां हज़ारों की तादाद में तमाशाई मौजूद थे। मुकामी इंतजामिया और सकाफती तंजीमों के इश्तराक से मुनक़िद इस तकरीब का मकसद संक्रांति की रिवायती सकाफत को फ़रोग देना और नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करना था। मुंतज़िमीन के मुताबिक इस तरह के प्रोग्राम खित्ते की सियाहती अहमियत को भी उजागर करते हैं। వచ్చింది లొల్లలాకులు పూర్వం సినిమా రంగానికి ఒక వేదికగా ఉండేది, కాలక్రమేణా అది కనుమరుగైంది. ఈనాడు మళ్ళా లొల్లలాకులను పునరుద్ధరించడం, అక్కడే స్పీడ్ బోట్లు అన్ని కూడా ప్రారంభించడం, ఫుడ్ ఫెస్టివల్ ప్రారంభించడం, అక్కడ ప్రాంతాన్ని అందంగా తీర్చిదిద్దడం, ఇవన్నీ కూడా పర్యాటకంగా ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందడం కోసం చేపట్టినటువంటి సరార్దర్ కాటన్ గోదావరి ట్రోఫీ అసోసియేషన్ చేస్తున్నటువంటి కృషి అమోఘం. చాలా బాగా ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. లొల్లలాకులకి పూర్వ వైభవం వచ్చింది. कर्नूल जिले के अदोनी मंडल में दूसरा काजी दफ्तर कायम किया गया है। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने अदोनी शहर को दूसरे काजी के तौर पर इजाज़त दे दी है। मुफ्ती मोहम्मद ताहिर मिसबाही को अदोनी के दूसरे काजी के अहदे पर फायज किया गया है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि निकाह की फ़ीस सिर्फ 800 रुपये होगी और ये रकम सिर्फ दूल्हे वालों की तरफ से अदा करनी होगी और दुल्हन वालों से कोई फ़ीस का मुतालबा नहीं होगा। और जो भी दूल्हा और दुल्हन के बीच लड़ाई झगड़ों के मसले होंगे, इन मसलों को कुरान और शरीयत के मुताबिक हल करने की कोशिश की जाएगी, न कि मसला हल करने के बगैर कुछ लोग फौरी तौर पर तलाकनामा मांगते हैं। ऐसे लोगों को कुरान और शरीयत की तालीम के मुताबिक हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज 12 जनवरी 22 रजबुल मुरज्जब को हवाना पेट में यहाँ पर ऑफिस के तौर पर हमने फातिहा खानी यहाँ पर की है। अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कौम मुस्लिम की खिदमत का मौका इनायत फरमाया है। इंशाअल्लाह ताला कौम की खिदमत के लिए हर वक्त हम तैयार हैं। आज हमारी सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर लाखों लोग, हज़ारों लोग जो है ना इज़्दिवाजी ज़िंदगी को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर बहुत परेशान हैं।
तो हमारा कौम की जानिब से हमको एक खिदमत का ये मौका मिला है और गवर्नमेंट की जानिब से मुझे अपॉइंट किया गया है। 2024 में फरवरी में मैं अपॉइंट हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास खुला वगैरह के मसाइल भी लोग लेकर के आते हैं। हमारी हत्तल इम्कान कोशिश ये होती है कि जहाँ तक हो सके लोगों के दरमियान जो है सुलह सफाई करवाने की कोशिश की जाए, यानी फ़ौरन जो आया खुला के ज़रिए जो है ना उसको बिल्कुल जुदा करने की बजाय हम हत्तल इम्कान ये कोशिश करते हैं कि उनको जोड़ के रखा जाए और उनके साथ जो है इत्तेहाद का उनको पैगाम दिया जाए और उनकी ज़िंदगी निभाने की हम कोशिश करते हैं, सुलह करवाने की कोशिश करते हैं और करना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि शरीयत मुतहरा का हुक्म है, हदीस पाक में भी है कि तलाक जो है अल्लाह के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ तलाक है। तो वहाँ तक जाने की बजाय हमारी कौम को जो है सुलह सफाई की तरफ आनी चाहिए, मिलकर जो है ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करना चाहिए। हमारा मकसद यही है कि कौम की खिदमत और आसानी के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से शरई एतबार से लोगों की रहनुमाई करना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना, उनके तकाज़ों को पूरा करना। आंध्र प्रदेश के जिला काकीनाडा के श्रीलंका गांव में एक अफसोसनाक आतिशज़दगी के वाक़े में कबायली ख़ानदानों के तकरीबन 40 झोपड़ियाँ जलकर खाक हो गईं। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी जानी नुकसान या किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि आग एक घर में शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, जिसका ताल्लुक एक नाबीना शख्स से बताया जा रहा है। पेदापुरम के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डी श्री हरि राजू ने बताया कि झोपड़ियां घास से बने मकानात होते हैं, इसलिए मामूली चिंगारी भी आग को तेजी से फैलने का सबब बन जाती है। इतलात के मुताबिक आग ने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया और कबायली खानदानों के मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। इंतजामिया की जानिब से मुतासरा खानदानों को इमदाद फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम शहर में रवि पेट्रोल पंप के करीब वाक़ निंबूरी शराब की दुकान को मंसूबाबंद तरीके से शरपसंदों ने आग लगा दी। दुकान के मालिक निंबूरी वेंकट रमन्ना के मुताबिक इस वाक़े में तकरीबन 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इन्होंने बताया कि रात तकरीबन 3 बजे के करीब नामालूम अफराद ने बोरियों को जमा करके आग लगा दी। इस वक्त दुकान में तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत की शराब मौजूद थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया, वरना पूरा स्टॉक जलकर खाक हो जाता। पुलिस वाक़े की जांच में मसरूफ है और शरपसंदों की तलाश जारी है। తెల్లారుజామున 3:50కి ఏం జరిగిందో తెలియదు, ఫైర్ అయింది. హార్డ్ డిస్క్ చూస్తే కనుక తెలియదు. మాకు వాచ్మ్యాన్ ఉన్నాడు, వాచ్మ్యాన్ ఫోన్ చేస్తేనే రావడం జరిగింది. ఫైర్ ఇంజన్ ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి వెంటనే ఆపడం జరిగింది. ఫైర్ ఇంజన్ రాకపోతే 1,30,00,000 వరకు డ్యామేజ్ అయ్యేది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 4 లక్షలతోనే సేవ్ చేసుకున్నాము. ఇది హార్డ్ డిస్క్ చేస్తే చూస్తే అది ఎవరు ఏం కథ అనేది తెలుస్తుంది. గోనెపట్లు పెట్టి అంటించినారు కూడా బయట. అనుమానము చెప్పలేము, అది చూద్దాము ఒకసారి. అది హార్డ్ డిస్క్ చూస్తే అనుమానమా లేదా అది తెలుస్తుంది. అంతవరకు మనకి ఏం చెప్పలేము. ఫస్ట్లోనే మనం ఒకరి మీద मदादरी के कोत्तागुडेम जिले के पालुंचा में वाक़े विद्युत कला भारती मैदान में संक्रांति त्यौहार के मौके पर रिवायती रंगोली मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपनी तख्लीकी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा पेश किया। संक्रांति की खुशियों को दोबारा करने के लिए मुनक़िदा इन मुकाबलों में मुख्तलिफ रंगों और रिवायती डिज़ाइनों से सजी रंगोलियाँ लोगों की तवज्जो का मरकज़ रही। ख़वातीन ने तहज़ीबी रिवायत को ज़िंदा रखते हुए त्यौहार में जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस तकरीब में रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रियासती वज़ीर के हाथों रंगोली मुकाबलों में शानदार मुजाहरा पेश करने वाले ख़वातीन में अवार्ड तकसीम किए गए। रियासती वज़ीर ने आवाम को संक्रांति की मुबारकबाद दी। मुकामी आवाम का कहना है कि इस तरह के सकाफ़ती प्रोग्राम न सिर्फ त्यौहार की रौनक बढ़ाते हैं बल्कि ख़वातीन को अपनी सलाहियतें ज़ाहिर करने का बेहतरीन मौका भी फराहम करते हैं। ముందుగా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలతో పాటు రాబోయే సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు కూడా మా ఆడబిడ్డలకి మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేసుకుంటున్నారు. సంక్రాంతి అంటేనే గొబ్బెమ్మలు, గంగిరెడ్లు, దాసరులు, ఇంట్లో మా ఆడబిడ్డలు వండే పిండి వంటలు, కొత్త అల్లుళ్ళు, ఇల్లంతా సందడి,
ఎప్పుడూ లేనంత ఆనందం ఈ సంక్రాంతి పండక్కి రైతన్నలకి పండించిన ప్రతి గింజ ఇంటికి వస్తుంది. ఆ ఇంటికి వచ్చిన ఆనందంలో రైతు కుటుంబాలు ప్రతి కుటుంబం కూడా ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఈ సంక్రాంతికి ఆనందంగా గడుపుతాం. అటువంటి సంక్రాంతిని పురస్కరించుకొని ఇక సన్ లైట్ ఫెయిల్ అవడంతోనే చీకటి పడటంతోనే నా ఆడబిడ్డల బిడ్డలు అద్భుతంగా ఇంటి ముందు ఎట్లా పరిచినట్లు ఇక్కడ ఈ గ్రౌండ్ లో ఎట్లయితే విభిన్న పద్ధతులకు సంబంధించిన जगत्याल जिले में मैन पावर कंसल्टेंसी के जरिए मासूम लोगों को गल्फ में नौकरियों के नाम पर धोखा देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। जगत्याल डीएसपी राघवचंद ने यह बात बताई। इन्होंने कहा कि गंगाधर नामी शख्स एक मैन पावर कंसल्टेंसी चला रहा था। कवायद व ज़वाबित के खिलाफ वर्जी करते हुए लोगों को विजिट वीज़ा पर गल्फ भेजने का काम कर रहा था। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने मंसूबाबंद तरीके से इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से 114 पासपोर्ट, 4 मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और दफातर के रिकॉर्ड जब्त कर लिए। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ आईपीसी के मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत इमिग्रेशन एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। నిన్నటి రోజు అంటే 11వ తారీఖు రోజు అతనితో ఒక 4 వ్యక్తులు వచ్చేసి మమ్మల్ని ఈ గల్ఫ్ కంట్రీస్ పంపిస్తా అని చెప్పేసి జాబ్ వీసా కింద పంపించేస్తా అని చెప్పి ఒక్కొక్కరి దగ్గర 1,40,000 తీసుకొని మోసం చేసిండ్రు. దీనికి బాధ్యులు ఏంటంటే కాముని గంగాధర్, ఇతడు ఇక్కడ బైపాస్ రోడ్లో మ్యాన్ పవర్ ఆఫీస్ నడిపిస్తాం. ఇతనికి ఇచ్చినాము. తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే పంపిస్తామని చెప్పేసి 1,40,000 వసూలు చేసిండ్రు. తర్వాత విజిట్ వీసా వీళ్ళకి ఇచ్చేసి हैदराबाद पुराने शहर के चार मीनार जोन में अमन अमा को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। चार मीनार के डीसीपी किरण खेरा की क़यादत में आईएस सदन चौरस्ता से सईदाबाद चौरस्ता तक तकरीबन 200 पुलिस एहलकारों के साथ एक बड़ी फ्लैग मार्च निकाली गई। इस खुसूसी मुहिम के दौरान गाड़ियों की जांच की गई, जिसमें नंबर प्लेट्स दुरुस्त न रखने वाली 130 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। डीसीपी किरण खेरा ने वादे किया कि गुंडा अनासिर और समाज दुश्मन ताकतों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि हुकूमत ने हाल ही में साउथ जोन और साउथ ईस्ट जोन की तंजीमें नौ करते हुए चार मीनार जोन कायम किया है। डीसीपी ने कहा कि अवाम की सलामती पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और शहरियों से अपील की कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर डायल 100 पर इत्तला दें। सारे जो टू व्हीलर से फोर व्हीलर से वो भी चेक किए गए। इसमें जो भी विदाउट नंबर प्लेट व्हीकल या इम्प्रॉपर नंबर प्लेट व्हीकल है उसको हमने सीज किया, और साथ में जो भी मॉडिफाइड साइलेंसर्स व्हीकल है उसको भी हमने यहाँ पे सीज किया। तो ये ऑपरेशन कवच ये काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल रहा। इसमें स्पेसिफिकली एडिशनल डीसीपी माजिद चार मीनार जोन के और साथ में ऑल एससीपीज, ऑल एसएचओज और सारा पुलिस स्टाफ यहाँ पे पार्टिसिपेट हुआ। इसमें पुलिस की तरफ से ऑलमोस्ट 130 व्हीकल्स यहाँ पे हमने सीज किए, और ये भी जो है आफ्टर ओनली जो नंबर प्लेट प्रॉपर लगाए जाएंगे या जो भी करेक्शन है वो प्रॉपरली किए जाएंगे, उसके बाद में रिलीज किया जाएगा। तो मैं सारे लोगों से, अपने जो मीडिया दोस्त हैं उनसे मैं अपने चार मीनार आवाम को अपील करना चाहता हूँ कि आप जो लोग हैं तो प्रॉपरली नंबर प्लेट लगाए। ये आपको परेशान करने के लिए नहीं है, ये आपके सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, जो राउडी शूटर्स है, जो चेन स्नैचर्स है, जो थेफ्ट ऑफेंडर्स है, वो सारे लोग विदाउट नंबर प्लेट व्हीकल यूज कर रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन कवच लास्ट 2 महीने से हम किए रहे हैं, और इसमें एक खुशी की बात। खबर तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद से है, जहां पर रोड सेफ्टी महोत्सव के मौके पर ज़िला पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर बाइक रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ज़िला एसपी अखिल महाजन आईपीएस ने कहा कि हेलमेट इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहायत ज़रूरी है और हर पुलिस एहलकार को हेलमेट पहनकर आवाम के लिए मिसाल बनना चाहिए। एसपी ने बताया कि सड़क हादसात अक्सर जानलेवा साबित होते हैं, लेकिन अगर लोग रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें तो हादसा से बचाव मुमकिन है। इस साल ज़िले में सड़क हादसात में 20% कमी लाना पुलिस का हदफ है। इन्होंने कहा कि दोपहिया गाड़ी चलाने वालों के लिए हेलमेट, कारों में सीट बेल्ट और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी से हादसात में नुमायां कमी आ सकती है। रोड सेफ्टी महोत्सव के तहत ज़िला हेडक्वार्टर आदिलाबाद में RNB गेस्ट हाउस से एक बड़ी बाइक रैली निकाली गई, जो विनायक चौक, देवी चंद चौक, गांधी चौक, अंबेडकर चौक, गर्ल्स हाई स्कूल, बस स्टैंड और कलेक्टर चौरस्ता से होती हुई इख्तिताम पजीर हुई। इस रैली में तकरीबन 200 दोपहिया गाड़ी सवारियों ने हेलमेट पहनकर शिरकत की।
ఇది మన స్టాఫ్ మన ఫోర్స్కి మరియు ప్రెస్ మిత్రులకి అందరికీ ఇక్కడ మనతో సహా హెల్మెట్ ర్యాలీలో పాల్గొనడానికి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము పోలీస్ ఈ నో హెల్మెట్ ఎవరైనా వేస్తే హెల్మెట్ లేకుండా వాళ్ళు డ్రైవ్ చేస్తే మన పైన ఫైన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. సో फर्स्ट आने वाले बलदियाती इंतखाबात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी क़ुव्वत के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। MIM करीमनगर सदर सैयद गुलाम अहमद हुसैन ने ऐलान किया कि पार्टी 40 से ज़ायद डिवीजन्स में कमेटियां तश्कील देकर इंतखाबात में मुकाबला करेगी और अक्सरियती डिवीज़न में कामयाबी हासिल करके मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों पर MIM का परचम लहराया जाएगा। करीमनगर शहर के 30वें डिवीज़न में मुनक़िदा इजलास में साबिक़ YSRCP क़ायद गाली प्रशांत बाबू, गाली राजू और गाली वेंकटेश की क़यादत में तकरीबन 200 अफराद ने MIM में शमूलियत अख्तियार की। पार्टी सदर गुलाम अहमद हुसैन ने नए शामिल होने वाले कारकुनों को पार्टी खंडवा पहनाकर खुश आमदीद कहा। इस मौके पर गुलाम अहमद हुसैन ने कहा कि SC, ST, BC और अक़लियती तबक़ात को अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक टिकट दिए जाएंगे और ऐसे उम्मीदवारों को मौका मिलेगा जिन्हें अवामी हिमायत हासिल है। इन्होंने दावा किया कि अगर MIM को एक बार मौका दिया जाए तो करीमनगर को रियासती नहीं बल्कि मुल्क में एक रोल मॉडल शहर बना दिया जाएगा, जहां ज़ात पात और मज़हब से बालातर होकर शफाफ और बदउनवानी से पाक हुक्मरानी की जाएगी। हमको ये पूरे 40 डिवीजन की आवाम के ऊपर भरोसा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पूरे करीमनगर की आवाम के ऊपर भरोसा है, इसलिए कि 60 साल की हिस्ट्री में पहली बार करीमनगर की सरजमीन पर 6 साल पहले दारुसलाम ऑफिस के नाम से आवाम की खिदमत करने के लिए बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में BRS कमज़ोर हो चुकी है। लोकसभा इंतखाबात में BRS एक सीट भी नहीं जीत पाई। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने रियासत से 8 पार्लियामानी नशिस्तें जीतकर वाज़ेह कर दिया कि तेलंगाना के सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीली आ चुकी है। विश्वेश्वर रेड्डी ने BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR पर तनकीद करते हुए कहा कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ से लाइल्म है और बीजेपी के खिलाफ बेबुनियाद बयानात दे रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।